लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिनकी सक्सेसर सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही थी, जहां पर काफी सारे लोग आए थे और उन्हीं के साथ आए थे जियोक फैमिली के हेड। सभी गेस्ट के आ जाने के बाद पेट्रिया चिल्लाते हुए बोलते हैं तो फिर चलो सेरेमनी को शुरू किया जाए। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में अनाउंसर अनाउंस करते हुए बोलता है आज का ये इवेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेट्रियाज ने चूज कर लिया है कि आखिरकार अब उनके बाद नया पेट्रियाज कौन बनेगा। यंग मास्टर बाखुजिन प्लीज स्टेज पर आइए। इस बात को सुनकर जिन स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर जिन काफी नर्वस था, इसी वजह से ब्लैकस्टोन उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमने अब तक सभी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल किया है, मुझे यकीन है तुम इसे भी कर सकते हो। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन आगे बढ़ रहा था और वही अनाउंसर वो अनाउंस करते हुए सभी को जिनके बारे में एक एक बात बता रहा था कि वो पहले एक कमजोर सा पर्सन था, लेकिन अब वो एक 9 ग्रेड का एबिलिटी यूजर बन चुका है। अनाउंसर के इतना बोलने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो कि सीधा जाकर पेट्रियाज के सामने खड़ा हो जाता है। जिनको अपने सामने देखने के बाद पेट्रियाज उससे बोलते हैं आखिरकार तुमने यहाँ पर जियोक को क्यों बुलाया। जिन बोलता है अपने क्लैन के रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, जियोक फैमिली की वजह से हमें काफी डैमेज हुआ है और हम इसे इतनी आसानी से रिकवर तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे यहाँ पर बुलाकर अपने क्लैन के रेपुटेशन को बढ़ाऊं। इस बात को सुनकर पेट्रियाज बोलते हैं क्या रेपुटेशन। ये बोलने के बाद वो अपने पीछे देखते हैं जहाँ पर जियोक फैमिली के हेड स्माइल करते हुए उन्हीं की तरफ देख रहे थे। उन्हें यूं अपनी तरफ घूरता देख पेट्रियाज अपने मन में सोचते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हारी प्लानिंग क्या है, लेकिन अब जब वो यहाँ पर आ चुका है तो मैं उसे यूं ही बाहर नहीं निकाल सकता। ये सोचने के बाद पेट्रियाज बोलते हैं ठीक है तुम्हारी बातें सेंस बनाती हैं, लेकिन अब कुछ करने से पहले मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर देना। जिन बोलता हाँ ठीक है फादर मैं समझ गया। जिन के इतना बोलने के साथ ही हम पेट्रियाज को देखते हैं जो किसी को इशारा करते हुए बोलते हैं उसे शुरू करो। पेट्रियाज का इशारा पाने के साथ ही एक पर्सन जो एक बड़े से लेटर को ओपन करते हुए बोलता है बाकलेन के बाखुजिन अपने टैलेंट और हार्डवर्क की वजह से फाइनली अब वो ग्रेड 9 के ऊपर पहुंच चुके हैं और बस इतने कम उम्र के अंदर उन्होंने काफी सारे लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। उन्होंने कमजोरों को बचाया और अपने सिबलिंग्स के बीच भी एक अच्छे रिलेशन को क्रिएट किया। इन्हीं सब चीजों की वजह से बाकलेन के पेट्रियाज ने ये फैसला लिया है कि जो बाखुजिन है उसे अब सक्सेसर के रूप में चूज किया जाता है। अनाउंसर के इतना बोलने के साथ ही हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि जिनसे बोलते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया, मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपने सभी एबिलिटी का यूज इस पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए करोगे। पेट्रियाज के इस बात को सुनकर ब्लैकस्टोन गुस्से में बोलता है सच में ये बंदा तो पूरी तरह से सेमलेस है। हम जिन को देखते हैं जिस पोजीशन के लिए पेट्रियाज का शुक्रिया करता है। इसके बाद पेट्रियाज जिनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं अभी से तुम डिवाइन स्वॉर्ड बाकलेन के सक्सेसर बनते हो। पेट्रियाज के इतना बोलने के साथ ही उस सेरेमनी के अंदर जितने भी लोग आए थे वो सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वहाँ चारों तरफ बस बाखुजिन का नारा गूंज रहा था। तभी पेट्रियाज सभी को खामोश करते हुए बोलते हैं इनफ। उन सभी को रोकने के बाद पेट्रियाज जिनसे बोलते हैं जैसा कि मैंने तुमसे कहा था सक्सेसर बनने के बाद मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा, तो फिर बताओ वो क्या है। जिन बोलता है क्या सच में मेरी विश पूरी होगी। पेट्रियाज बोलते हैं हाँ बिल्कुल, कहीं तुम मुझसे हेवनली लाइब्रेरी स्वॉर्ड का एक्सेस तो नहीं मांगने वाले जिसके बारे में तुमने पहले मेंशन किया था। जिन बोलता है मेरी विश हो तुम। जिनके इस बात को सुनकर उस एरिया के अंदर बैठे सभी लोग बोलते हैं रुको आखिर ये क्या है, यहाँ पर दोनों का लेवल इक्वल है तो मुझे लगता है क्लैन लीडर की पोजीशन वो थोड़े खतरे में हो सकती है। हम पेट्रियाज को देखते हैं जो हंसते हुए बोलते हैं चलो छोड़ो मजाक बहुत हो गया। जिन बोलता है नहीं ये कोई मजाक नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डुअल करें। जिनके इस बात को सुनकर पेट्रियाज चिल्लाते हुए बोलते हैं बास्टर्ड आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का फालतू मजाक करने की। जिन बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं की। ये बातें बोलते हुए जिन पेट्रियाज की तरफ आगे बढ़ रहा था और इस समय उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग ऑरा भी बाहर निकल रहा था। हम देखते हैं जिनके पैरों को जहाँ जहाँ पर उसके पैर पड़ रहे थे उतने दूर का प्लेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था जिनके माना की वजह से। जिनके ऐसे हरकत को देखकर उसके सिबलिंग बोलते हैं ये तो पागल है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कुछ ऐसा करने की, मुझे नहीं लगता अब ये बचेगा। हम वही साइड में योनवा के भाई को देखते हैं जो इस सीन को देखते हुए बोलता है वाओ। हम वही साइड में सियोइना और उसके फादर को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बोल रहे थे आखिरकार ये सब क्या है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या ये दोनों आपस में डुअल करने जा रहे हैं। उनके इतना बोलने के बाद हम न्यूज चैनल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इसके बाद हम योनवा के फादर को देखते हैं जहाँ पर वो जोर जोर से हंस रहे थे। अपने फादर को यूं हंसता देख योना घबराते हुए बोलती है फादर आखिर आप इतने खतरनाक सिचुएशन के अंदर हंस कैसे सकते हैं। योनवा के बात को सुनकर उसके फादर बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं होगी क्योंकि बाकचियोंगवा ने उस बच्चे के पूरे मोमेंटम को क्रश कर दिया है। हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि जिनसे बोल रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम सच में मरने वाले हो। ये बोलकर पेट्रियाज अपने मन में सोचते हैं क्या ये
बंदा पागल हो गया है, मेरी विक्ट्री यहाँ पर निश्चित है। आखिर बाखुजिन तुम्हें क्या लगता है, तुम थोड़े से स्ट्रांग हो तो तुम जैसे चाहे वैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ये बातें सोचने के साथ ही पेट्रियार्च को वहाँ पर कुछ रियलाइज होता है। वो घूमकर पीछे देखते हैं जहाँ पर यूनवा के फादर अपने ओरा को रिलीज करते हुए पेट्रियार्च की तरफ ही घूर रहे थे। इसे देखकर पेट्रियार्च जिन से बोलते हैं तो मैं समझ गया, तुम यहाँ उस आदमी को लाए हो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। जिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, आप बस 1 महीने वेट करिए क्योंकि हम 1 महीने के बाद डुअल करेंगे। और हाँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था तो फिर मुझे यकीन है कि आप इसे रिफ्यूज नहीं करेंगे। जिनके इस बात को सुनकर पेट्रियार्च बोलते हैं बाखुजिन तुमने इन सभी चीजों को पहले से प्लान कर रखा था। वेल तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरे रेपुटेशन को ठेस पहुंच रही है। इसके अलावा तुम यहाँ पर अपने कंफर्मेशन और प्रोटेक्शन के लिए जियोक्विजिन को लाए हो। इंटरेस्टिंग। उनके बात को सुनकर जिन बोलता है आप जो चाहें वो सोचें, मुझे इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके इस बात को सुनकर पेट्रियार्च हंसते हुए बोलते हैं ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तुमने मुझसे जो एक पागलपन वाली विश मांगी है मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। अब से 1 महीने बाद मैं बाघ क्लैन के लीडर सीट के लिए तुमसे डुअल करूंगा, तो फिर तैयार रहना बच्चे, वरना तुम वहाँ पर मारे जाओगे। इसके बाद हम न्यूज आर्टिकल को देखते हैं जहाँ पर बस जिन के बारे में ही खबर छपी हुई थी कि आखिर कैसे जिन अपने फैमिली के अगेंस्ट हो गया और अपने ही फादर को डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। हर तरफ बस यही न्यूज थी। कोई बोल रहा था कि बाखुजिन पेट्रियार्च के अगेंस्ट नहीं टिक सकता, वहीं कोई बोल रहा था कि वो टिक सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन को जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। स्वॉर्ड प्रैक्टिस के अलावा वो यहाँ पर अपने ओरा की प्रैक्टिस भी कर रहा था। तभी ब्लैक स्टोन जिन के पास आकर उससे बोलता है देखो तुमने जो डुअल रखा है उसका कोई भी सेंस नहीं बनता। इस बात को सुनकर जिन चिल्लाते हुए बोलता है क्या सीरियसली, आखिर तुम एक बार अच्छे से क्यों नहीं सोचते, मैं अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुम स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा स्वॉर्ड पाथ वो पहले के मुकाबले अभी भी काफी कमजोर है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इस चीज की वार्निंग दी थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे फादर तुम्हें मारना चाहते हैं और उनके माइंड में इसी तरह के काफी सारे थॉट भरे हुए हैं, तो इसीलिए अगर तुम जल्दी से खुद को इम्प्रूव नहीं करते हो फिर तुम मारे जाओगे और मेरी ये बात कंफर्म है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम देखते हैं पेट्रियार्च को जो कि बस आराम से बैठे हुए थे। तभी उनके साइड में खड़ा उनका सबऑर्डिनेट बोलता है क्लैन लीडर आपने जिस आइटम का रिक्वेस्ट किया था वो आ चुका है। इसके अलावा हम अभी तक यंग मास्टर के लोकेशन को लोकेट नहीं कर पाए। इस बात को सुनकर पेट्रियार्च बोलते हैं वो बास्टर्ड मुझे यकीन है वो कहीं ना कहीं बैठकर कोई ना कोई प्लानिंग बना रहा होगा, जो भी हो मुझे इसकी परवाह नहीं। उसका लेवल अभी मेरे लेवल के मुकाबले बहुत ही लो है। इसके अलावा वो कोई भी तैयारी क्यों ना करे लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलकर पेट्रियार्च हंसते हुए सोचते हैं ये हो सकता है कि तुम अपने शार्प माइंड का यूज करो लेकिन ये बेकार है, मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा बाखुजिन। पेट्रियार्च के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन जिन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है ऐसा लगता है कि हमने स्पेशल ट्रेनिंग को पूरा कर लिया। जिनके ये बोलने के साथ ही हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर वो फिलहाल 20 साल का है और उसका ग्रेड है 8। फिर हम जिनके स्टेटस को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी 88, स्वॉर्डमैनशिप 89, माना 90, इनसाइट 86, स्टेमिना 89, विल पावर 89 और इन सब के अलावा जिनके पास फिलहाल लगभग 12,000 पॉइंट भी हैं। अपने स्टेटस को देखने के बाद जिन बोलता है ब्लैक स्टोन देखो इतने कम टाइम के अंदर मैंने अपने स्टेटस को काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ तुम यहाँ पर सही हो। जिन बोलता है वैसे ब्लैक स्टोन तुम इस बार गुस्सा क्यों नहीं हुए। ब्लैक स्टोन बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हमेशा गुस्से में रहने वाला पर्सन हूँ, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पर गलत हो। मुझे बस उन्हीं चीजों के ऊपर गुस्सा आता है जो तुम्हें बस लक की वजह से मिलती हैं। तुम पहले से ही एक बहुत ही बड़े मुफ्तखोर हो लेकिन इस बार तुमने इन सभी चीजों को फेयरली गेन किया है, इसी वजह से मैं खुशी खुशी इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। जिन बोलता है तो तुम फाइनली ये मानते हो कि मैं एक जीनियस हूँ। ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है कमीने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं कभी भी तुम्हारी तारीफ नहीं करता। सोचो बस एक बार तारीफ करने की वजह से तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हो तो फिर मुझे बताओ अगर मैं बार बार तुम्हारी तारीफ करूंगा तो फिर क्या होगा। जिन बोलता हाँ ठीक है चिंता मत करो, मैं बैटलफील्ड के अंदर अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करूंगा। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ ठीक है तुम्हारी ये बात और ये एटीट्यूड ये अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम इस बार काफी ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि पिछली बार तुमने उन्हें जो कहा था उसकी वजह से वो पूरी तरह से गुस्से में भरे होंगे। वो एक ऐसा पर्सन है जो तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा भले ही तुम उसके बेटे क्यों ना हो। अगर उसे मौका मिले तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे सर को अलग कर देगा। मुझे बताओ बाखुजिन क्या तुम भी अपने फादर के साथ ऐसा कर सकते हो। इस बात को सुनकर जिन एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर उन्होंने मेरे हार्ट ओरा को डिस्ट्रॉय करके मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया। वो मेरे फादर हैं लेकिन फिर भी जैसा कि तुमने मुझसे कहा मुझे बाहर निकालने से पहले उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन
लेकिन अब जबकि ये मेरी दूसरी लाइफ है तो फिर इसके अंदर मैं अपने पाथ को खुद ही चूज करूंगा और ब्लैक स्टोन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन के इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता ये काफी अच्छा जवाब था बाखू जिन। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा और चलो अब चलें। जिन के ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अंधेरी रातों में कहीं जा रहा था। आगे जाने के बाद वो एक रूम का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर बैठे थे फैमिली के पैट्रियार्च और वो यहाँ पर अपनी ओरा ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वो पर्सन उनके सामने अपना नील डाउन करते हुए बोलता है हम यहाँ पर बाघ फैमिली के हेड से मिलने आए हैं। उस पर्सन के बात को सुनकर पैट्रियार्च अपनी आईज को ओपन करते हैं। उनके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं उनकी बॉडी के अंदर से निकलता है मेसी बोरा, जिसे देखकर उनके सामने बैठा सबऑर्डिनेट भी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी पैट्रियार्च उससे बोलते हैं क्या टाइम हो गया? वो पर्सन बोलता हाँ टाइम हो गया। पैट्रियार्च बोलते हैं ओ आई सी। उनका सबऑर्डिनेट बोलता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। पैट्रियार्च खड़े होते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने उस आइटम को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। हम देखते हैं ओरा पावर की वजह से यहाँ पर पैट्रियार्च की आईज भी रेड हो चुकी थी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ कर रहे थे और हाँ ये यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि ये न्यूज पब्लिश कर रहे थे कि आज बाखू जिन और उसके फादर का डुअल होगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि घबराते हुए बोलता है बाघ क्लैन के लीडर ने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो डुअल है वो 3 ऑब्जर्वर के प्रेजेंटेशन के अंदर होगा और इसी के साथ इस डुअल को पॉडकास्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा आप दोनों के बीच में डुअल होगा और जो जीतेगा वो ये डिसाइड करेगा कि आखिर जो लूजर है उसके साथ क्या किया जाए। हम यहीं पर बाघ फैमिली के सबसे ओल्डर सन बाघ योनहुई को देखते हैं जो कि इन दोनों को देखते हुए बोलता है तो फाइनली आज वो दिन आ गया। हम यहीं पर युंग को भी देखते हैं जो बोलती है मुझे लगा था कि जो फादर हैं वो इस डुअल को रोकने का कोई ना कोई ट्राई जरूर करेंगे लेकिन शायद उन्होंने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। योनहुई बोलता है नहीं तुम गलत हो, अगर उनके पास थोड़ा और टाइम होता तो मुझे यकीन है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करते। बाघ योनहुई बोलती है वैसे तुम दोनों को क्या लगता है इस डुअल को कौन जीतेगा? यहाँ बाघ योनहुई की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। उन दोनों को यूं खामोश देखकर बाघ योनहुई बोलती है क्या हुआ, आखिर तुम दोनों अचानक से शांत कैसे हो गए? इस बात को सुनकर एल्डरसन बोलता है क्या कौन जीतेगा? वेल अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाघ जिन जीतेगा, लेकिन मुझे सच में ये कंफर्म नहीं किया आखिरकार इस मैच को कौन जीतने वाला है। योनहुई के इतना बोलने के साथ युंग बोलती है हाँ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हमें बस वेट करना होगा और ये देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। युंग के इतना बोलने के साथ ही योनहुई बोलता है ये कहना गलत नहीं होगा कि आज यहाँ पर जो इस मैच को जीतेगा वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर। युंग बोलती हाँ लेकिन फिर भी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि जिन जीतेगा। तुम एक बार फादर का ओरा देखो, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, उनकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं। युंग के इतना बोलने के साथ योनहुई बोलता है नहीं वो जीत सकता है क्योंकि जिनकी स्पेशल एबिलिटी है मिरेकल, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। उन सभी के इतना बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जहाँ पर वो जिन से बोल रहा था जिन ये प्रेशर सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। जिन बोलता हाँ मुझे पता है और शायद ये उनका पहली बार है जब उन्होंने एक साथ इतने हाई अमाउंट में ओरा को रिलीज किया। हम जिनके सामने देखते हैं जहाँ पर पैट्रियार्च अपनी बॉडी से हाई अमाउंट में ओरा को रिलीज कर रहे थे। अपने ओरा को रिलीज करते हुए वो जिनसे बोलते हैं मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम पर थोड़ा रहम दिखाकर तुम्हें जाने दूं और फिर लगभग 10 साल बाद तुम्हें फैमिली की पूरी इनहेरिटेंस मिल जाएंगी। देखो सिर्फ 10 साल के लिए तुम अपनी लाइफ को यूं बर्बाद मत करो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है? पैट्रियार्च के बात को सुनकर जिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने इसलिए नहीं आया ताकि मैं फैमिली का पैट्रियार्च बन सकूं, बल्कि मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं आपको रोक सकूं। इस बात को सुनकर उसके फादर बोलते हैं क्या मुझे रोकना? जिन बोलता हाँ बिल्कुल, हमारा बाघ क्लैन भी उस क्लैन से बिल्कुल भी अलग नहीं जो बस कुछ रीजन की वजह से अपने ही लोगों को मार डालते हैं और उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये सब बस आपके इस डिस्गस्टिंग माइंडसेट की वजह से होता है फादर। आपको तो बस होनर और अपने क्लैन को आगे बढ़ाने की चिंता है, क्या मैं गलत हूँ? जिनके बात को सुनकर पैट्रिया चिल्लाते हुए बोलते हैं चुप रहो, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है? हमारी डिवाइन स्वॉर्ड बाघ फैमिली हमेशा से ऐसी थी और मुझे इसी तरह से बड़ा किया गया, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी उसी रास्ते पर
आगे बढ़ो। इस बात को सुनकर जिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल से इसमें बदलाव की जरूरत है। आपके पास पावर और एबिलिटी थी लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। सच में ये कितना पैथेटिक है। जिनके बात को सुनकर पेट्रियाज बोलते हैं तो तुमने अपना इरादा पक्का कर लिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर पनिशमेंट की वाइन पीने के लिए तैयार हो जाओ। जिन बोलता है स्टार्टिंग से ये सब चीजें तय थी। जिस दिन मैंने अपनी स्वॉर्ड उठाई थी उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इन सभी चीजों को बदल कर रहूंगा। पेट्रियाज बोलते हैं क्या तुम इन सभी चीजों को बदलोगे? वेल तुमने यहाँ पर मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है तो फिर अगर तुम यहाँ पर मारे जाओ तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। पेट्रियाज के बात को सुनकर जिन बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ कहना है। अगर आप डुअल से गिव अप कर लेते हैं फिर भी मैं आपके ओरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और आप इसी समय डुअल छोड़ने के बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए, मेरा ये ऑफर कैसा है? जिनके इस बात को सुनकर पेट्रियाज जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो हंसते हुए बोलते हैं क्या सच में तुम अच्छा मजाक करते हो, मैं तुम्हें यहीं पर चीर डालूंगा। चलो बाखू जिन मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिन भी अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए बोलते हैं हाँ चलिए मैच को शुरू करते हैं। पेट्रियाज बोलते हैं मुझे थोड़ा सोचने दो कि आखिर मैं तुम्हें कैसे मारूं। ये बोलने के बाद वो अपनी शॉट को बाहर निकालते हैं और जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो जिन की तरफ आगे बढ़ते हुए वहां पर यूज करते हैं अपने एक्सप्लोडिंग स्ट्रीम स्लैश को। दूसरी तरफ से उनके अटैक को काउंटर करने के लिए जिन वहां पर यूज करता है ब्लैक किंग आर्किड। इसके बाद इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है जिसकी वजह से होता है एक धमाका। हम पेट्रियाज को देखते हैं जो उस ब्लास्ट को चीरते हुए बाहर निकलते हैं और सीधा जिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन भी पूरी तरह से तैयार था वो पेट्रियाज के अटैक को काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। हालांकि इसके अंदर उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपने मन में सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं जल्द इनसे हार जाऊंगा। ये सोचने के साथ जिन अपनी स्वॉर्ड को जमीन की तरफ करता है जिसकी वजह से जिनकी स्वॉर्ड पेट्रियाज के स्वॉर्ड के ऊपर हो जाती है। और इस मौके को देखकर जिन तुरंत अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और उससे सीधा पेट्रियाज के ऊपर अटैक कर देता है। जिनके अटैक को अपनी तरफ आता देख पेट्रियाज की स्माइल करते हैं और काफी आसानी के साथ जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। अटैक को डॉज करने के बाद वो ऊपर से जिनके ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं उनके अटैक की वजह से हवा के अंदर काफी सारे नुकीले स्पाइक अपेयर हो चुके थे। इन सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिन वहां पर यूज करता है विंड वॉल स्वॉर्ड मार्क। और जिनका ये अटैक काफी अच्छे से काम भी करता है क्योंकि इसका यूज करते हुए जिन ने पेट्रियाज के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसे देखकर एक पल के लिए पेट्रियाज भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन तभी जिन नीचे से उनकी तरफ आगे बढ़ के अटैक करता है लेकिन पेट्रियाज से ब्लॉक कर लेते हैं। जिनके अटैक को ब्लॉक करने के बाद पेट्रियाज बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम इस लेवल के साथ मुझे कभी भी डिफीट कर सकते हो? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेट्रियाज के ये बोलने के साथ वो दोनों वहां पर अपनी पूरी पावर को लगाते हैं जिसकी वजह से उन दोनों को ही वापस पीछे हटना पड़ता है। वो दोनों वापस से जमीन के ऊपर आ जाते हैं। जमीन पर आने के बाद जिन जरा सा भी वेट नहीं करता वो वापस से पेट्रियाज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिनको अपनी तरफ आता देख पेट्रियाज उसके ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं लेकिन जिन उन सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। इन सभी अटैक को डॉज करते हुए वो हवा में जंप करता है और सीधा पेट्रियाज के ऊपर यूज करता है पीयरलेस स्लेश। लेकिन पेट्रियाज यहाँ पर अपने स्लेश का यूज करते हुए जिनके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी उनका स्लेश नहीं रुकता। वो जिन की तरफ आगे बढ़ रहा था जिसे जिन हवा में ही डॉज कर लेता है। तभी ब्लैक स्टोन उससे बोलता है। जिन बोलता है हाँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं मुझे पता है। वो मेरे अटैक को काउंटर करने के लिए एडवांस लेवल की स्किल को यूज कर रहे हैं। सच में इन्होंने मेरे बारे में काफी कुछ पता किया है। जिनके ये बोलने के बाद हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे थे क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं कोई पागल हूँ जो यहाँ पर बस अपने स्ट्रेंथ का यूज करेगा? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो मेरे अगेंस्ट अपने स्वॉर्डमैनशिप का यूज करो। मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके सभी को ये एग्जांपल दूंगा ताकि फ्यूचर में कोई भी मेरे अगेंस्ट जाने के बारे में सोचे भी ना। ये सोचने के बाद पेट्रियाज वहां पर अपने ओरा को रिलीज करते हैं और उनका ये ओरा सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग था जिसे देखने के बाद ऊपर बैठे जिनके सिबलिंग्स भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं युंग पेट्रियाज को देखते हुए बोलती है सच में ये ह्यूमन लिमिट से परे जा चुके हैं। बाक्सियो नहीं बोलती है मुझे उम्मीद तो थी कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरह के किसी पावर का यूज करेंगे। उसके इतना बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जिसने जंप करके पेट्रियाज के ऊपर अटैक किया था लेकिन पेट्रियाज के ओरा की वजह से उसे काफी पीछे हटना पड़ता है। जिन जैसे ही पीछे हटता है पेट्रियाज बोलते हैं मैंने अपनी बॉडी का वार्म अप कर लिया लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने माइंड का वार्म अप करना। हम देखते हैं उनकी बॉडी से काफी ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। वो जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं बस एक ही बार के अंदर मैं इन सभी चीजों को एंड कर दूंगा। पेट्रियाज को जिनके ऊपर अटैक करता देख ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है जिन वो आ रहे हैं तुम तैयार हो जाओ। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ ही पेट्रियाज जिन के ऊपर अटैक करते हैं जिसे कि जिन काफी मुश्किल से ब्लॉक कर रहा था। और जब जिन को ये रियलाइज होता है कि वो इस अटैक को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर सकता तब वो साइड में हट के इस अटैक को डॉज कर लेता है और बिना
बिना कोई देरी किए तुरंत पेट्रियाज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पेट्रियाज जिन के ऊपर वापस से एक अटैक करते हैं जिसे कि जिन ब्लॉक करता है और अपने शॉट को घुमाता हुआ पेट्रियाज के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि वो नीचे बैठकर डॉज कर लेते हैं। अटैक डॉज करने के बाद वो नीचे से ही जिन के ऊपर अटैक करते हैं, जहां पर उनके अटैक को अपनी तरफ आता देख जिन धीरे से बोलता है साइलेंट थंडर। ये बोलने के साथ ही जिन वहां पर एक्टिवेट करता है अपने साइलेंट थंडर को। इसके बाद हम पेट्रियाज के अटैक को देखते हैं जो कि जिन को हिट करने ही वाला था, लेकिन जिन यहाँ पर काफी स्पीड से पेट्रियाज के ऊपर कट लगाकर आगे निकल जाता है। इस चीज की वजह से पेट्रियाज गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम कीड़े मकोड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। फिर वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए आगे बोलते हैं अब मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। पेट्रियाज के ये बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है आखिर तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े क्यों हो, क्या तुम उन्हें यूं ही चुपचाप अपने ओरा को इकट्ठा करने दोगे। जिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यकीन है ये मॉन्स्टर एक छोटी सी बात के ऊपर इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा। ये एक ऐसा पर्सन है जो बाकियों के मुकाबले विक्ट्री को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। ये एक ट्रैप है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा। ब्लैक स्टोन बोलता है तो फिर अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। जिन बोलता है कुछ खास नहीं, मैं बस सीधा इसके अंदर चला जाऊंगा। मुझे इस ट्रैप के बारे में अच्छे से पता है और ये भी पता है कि आखिरकार उनका गोल क्या है। जिनके ये बोलने के बाद हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहे थे जैसा कि मैंने प्लान किया था, नहीं ये तो मेरे प्लान से भी ज्यादा परफेक्ट है। इस बास्टर्ड की पावर वो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। सच में ये देखने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, लेकिन अब इसकी वजह से मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। फिर वो जिनके ऊपर अटैक करते हुए आगे बोलते हैं बास्टर्ड कीड़े चलो जल्दी करो मर जाओ। ये बोलने के बाद वो जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर जिन उनके सभी अटैक को लगातार डॉज कर रहा था। वो पेट्रियाज के अटैक को डॉज करते हुए सोचता ये बंदा तो सच में पागल हो गया, ये लगातार आधा धुंध बिना कुछ देखे अटैक कर रहा है। हम पेट्रियाज को देखते हैं जो जिनको देखते हुए सोचते हैं मेरे पास आने के अलावा तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसा कि मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, चलो जल्दी करो मेरे पास आ जाओ क्योंकि यही है मेरी स्ट्रेटजी। जैसे ही जिन उनके पास पहुंचता है वो तुरंत वहां पर एक्टिवेट करते हैं अपने डिमोनी कार्ड को। इसे एक्टिवेट करते हुए पेट्रियाज अपने मन में सोचते हैं मैं पिछले 1 महीने से बस इसी डिमोनी कार्ड को ट्रेन कर रहा था। इस डिमोनी कार्ड का यूज करने के लिए मुझे अपने माइंड और माना का यूज करना होगा। इसके अलावा मैंने एक डिमोनिक स्वॉर्ड को पहले से ही तैयार कर रखा है। अब मैं उस डिमोनिक स्वॉर्ड को तुम्हारी बॉडी के आर पार कर दूंगा। उस स्वॉर्ड की एनर्जी तुम्हारे मुकाबले एकदम ही अलग है, तो तुम उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारा हार्ट एक झटके के अंदर फट जाएगा और तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम मरे कैसे। हम जिनके पीछे देखते हैं जहाँ से वो डिमोनिक स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, और वहीं उसके सामने पेट्रियाज जो स्माइल करते हुए सोचते हैं इसे कहा जाता है एक परफेक्ट विक्ट्री। अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो मेरे बेटे। उनके इतना सोचने के साथ ही हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि जस्ट जिनको हिट करने ही वाला था, लेकिन तभी जिन उनके सामने से अचानक डिसअपियर हो जाता है। इसे देखते हुए पेट्रियाज सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसने मेरे अटैक पैटर्न को समझ लिया। लेकिन कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये सोचने के बाद वो अपने स्वॉर्ड को वापस से जिन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन इस बार जिन भी पूरी तरह से तैयार था वो अपने एक अटैक को चार्ज करता है और सीधा पेट्रियाज के स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर जिन काफी आसानी के साथ पेट्रियाज के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता हुआ सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिनको अपने ऊपर अटैक करता देख पेट्रियाज वहां पर एक ओरा बैरियर को क्रिएट करते हैं, लेकिन जिनका ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो काफी आसानी के साथ पेट्रियाज के ओरा बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल कट लगाता है। इसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है जिन ये घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। जिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा जो तुम अपनी आंखों से देखते हो वो सच नहीं होता। जिनके ये बोलने के बाद हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि गुस्से में उससे चिल्लाते हुए बोल रहे थे कैसे, मुझे बताओ आखिर तुमने उसे नोटिस कैसे किया। हम देखते हैं इंजर्ड होने की वजह से यहाँ पर उनकी बॉडी से ब्लड भी निकल रहा था। जिन बोलता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने फादर को काफी अच्छे से जानता हूँ। जिनके ये बोलने के बाद हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन उससे बोलता है जिन क्या तुमने मुझे अपने पीछे देखने को कहा था। जिन बोलता हाँ बिल्कुल, तुम अच्छे से हर तरफ नजर रखना, मुझे इनके बारे में अच्छे से पता है, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ मैं समझ गया। और ब्लैक स्टोन ने ही जिन को उस अटैक के बारे में बताया था जिसकी वजह से जिन उसे डॉज कर पाया। हम पलजन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन पेट्रियाज से बोलता है फादर मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आपकी हरकतों को देखने के बाद ये सभी चीजें साफ साफ पता चलती हैं। पेट्रियाज चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या बस इसी वजह से तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। जिन बोलता हाँ बिल्कुल, आप इस पर ट्रस्ट करें या ना करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब इन सभी चीजों को एंड करने का टाइम आ गया। इस बात को सुनकर पेट्रियाज बोलते हैं क्या एंड करने का टाइम आ गया, लेकिन मैंने तो अभी तक
इसे शुरू भी नहीं किया। ये बोलने के साथ ही पेट्रियाज वहाँ पर अपने सारे कपड़े फाड़ देते हैं और फिर जिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ जैसा कोई पर्सन तुम्हारे एक नॉर्मल अटैक से हार जाएगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार रियल पावर किसे कहते हैं। पेट्रियाज के ये बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो उन्हें देखते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, ये तो डिमोनिक आर्ट है। मुझे ऐसा लगा था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी लेकिन शायद मैं गलत था। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ तुमने सही कहा, उससे पहले मैंने कभी भी इनके ऊपर डिमोनिक आर्ट का साइन नहीं देखा, लेकिन बस एक ही महीने के अंदर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि हंसते हुए जिन से बोल रहे थे इस तकनीक को यूज करने में मुझे अभी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ तो इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं। ये बोलने के बाद पेट्रियाज अपने ओरा को रिलीज करते हैं जहाँ पर उनके ओरा को देखकर योनुई खड़े होते हुए बोलती है डिमोनिक एनर्जी कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फादर ने डीमन के साथ समझौता कर लिया? योनुई बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन ये सच में डिमोनिक आर्ट है। इसके अलावा ये डिमोनिक आर्ट सच में बाकियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। युंग बोलती है ये डिमोनिक एनर्जी ये तो सच में एक रियल डीमन के बराबर है। योनुई बोलता हाँ ये मेरा भी पहली बार है जब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी को देखा, लेकिन ये काफी अजीब बात है इनकी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी है उसकी प्रोग्रेस काफी स्पीड के साथ बढ़ रही है, लेकिन वो लंबे टाइम से इस डिमोनिक एनर्जी की ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा इतने कम टाइम के अंदर उन्होंने प्योर एनर्जी और इमेंस एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे कर लिया। उनके इतना बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है जिन मेरे पास एक आइडिया है। जिन बोलता है क्या तुम्हें इस डिमोनिक एनर्जी के बारे में कुछ पता है? ब्लैक स्टोन बोलता है उस डिमोनिक आर्ट के दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला ये एक ऐसा डिमोनिक आर्ट है जिसके पास स्पेशल एब्जॉर्वेशन एबिलिटी है और दूसरा उन्होंने एक डीमन के साथ डील की है। जिन बोलता हाँ ये हो सकता है कि उन्होंने ये किसी डीमन से लिया हो लेकिन वो कोई ऐसे पर्सन नहीं जो किसी डीमन के साथ डील करेंगे। ब्लैक स्टोन बोलता है तो फिर उन्होंने ये डिमोनिक एनर्जी किसी ह्यूमन या फिर डीमन से एब्जॉर्ब किया होगा। जिन बोलता है जो भी हो लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डिमोनिक एनर्जी और रेड हेवनली डिवाइन एनर्जी वो दोनों आपस में फ्यूज होकर एक अजीब तरह के ओरा के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। मैंने यहाँ पर पहले भी ऐसी एनर्जी का सामना किया है लेकिन इस बार मेरी स्किन वो पहले ही जल रही है। ब्लैक स्टोन से सब बातें बोलने के बाद जिन पेट्रिया से चिल्लाते हुए बोलता है तो तुमने सच में डिमोनिक एनर्जी को लर्न किया है क्या? तुम्हारे पास बिल्कुल भी माइंड नहीं है? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ अगर तुम इसका यूज करते हुए मुझे डिफीट भी करते हो तो इससे क्या हो जाएगा? जो लोग तुम्हें देख रहे हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जिनके बात को सुनकर पेट्रियाज बोलते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर इस डिमोनिक एनर्जी का यूज करने के बाद मैं तुम्हें मार सकता हूँ तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलने के बाद पेट्रियाज अपने मन में सोचते हैं क्योंकि तुमने भी एब्जॉर्वेशन टेक्निक को लर्न कर लिया है। ये डिमोनिक एनर्जी दो हाई रैंक के डीमन और 1000 ह्यूमंस के अंदर से एब्जॉर्ब की गई है। अगर कोई इस एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले तो वो गॉड को भी सरपास कर सकता है। ये सोचकर पेट्रियाज अपना हाथ ऊपर उठाते हुए जिनसे आगे बोलते हैं अगर ये तुम्हारी बात नहीं होती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मुझे एक नया पाथ दिखाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। तो फिर चलो अब मैं तुम्हें मार देता हूँ। ये बोलने के बाद पेट्रियाज ने वहाँ पर जिन स्वॉर्ड को क्रिएट किया था वो उन सभी का यूज करते हुए जिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन बिल्कुल भी हार नहीं मानता और ब्लैक स्टोन को भी स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट करके अपने ऊपर हो रहे सभी अटैक को ब्लॉक करने लगता है जिसके अंदर उसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी के साथ वहां पर होता है एक एक्सप्लोजन जिसे देखकर पेट्रियाज हंसते हुए बोलते हैं देखो मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया, तुम मर मत जाना। ये बोलने के साथ ही वो जम करके जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देख जिन गुस्से में बोलता है बहुत हो गया। ये बोलने के बाद वो अपने कोट को उतारता है और उसे पेट्रियाज की तरफ फेंक देता है और जिनका ये कोट सीधा जाकर पेट्रियाज के ऊपर गिरता है, लेकिन पेट्रियाज अपने ओरा का यूज करके इसे जलाते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे किसी ट्रिक का यूज करके मुझे रोक सकते हो? फिर वो आगे जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं इल्यूजन और फालतू की टैक्टिक्स तुम इन सभी का यूज करते हुए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलकर वो जिनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन जिन यहाँ पर उनके अटैक को डॉज कर लेता है। पेट्रियाज वापस से जिनके ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से जिन घिसटते हुए काफी दूर तक जाता है और जिन यहाँ पर खुद को अच्छे से संभाल पाता उससे पहले जमीन के अंदर से निकलते हैं बड़े बड़े स्पाइक जिन्हें जिन जम करके डॉज करता है। पेट्रियाज की ऐसी पावर को देखकर ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है जिन इसकी पावर अलग लेवल पर है। जिन बोलता है तुमने सही कहा इसकी
डिमोनिक एनर्जी वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक स्टोन बोलता हाँ तुमने सही कहा, इसका यूज करने के लिए उसने कम से कम 1000 लोगों को मारा होगा। जिन बोलता हाँ तुमने सही कहा, मुझे अच्छे से फोकस करके इसके सभी एबिलिटी को एनालाइज करना होगा। जिन ब्लैक स्टोन से ये बातें कर रहा था तभी पेट्रियाच बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास अब कोई भी ट्रिक नहीं बची। ये बोलकर वो अपने मन में सोचते हैं तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हार मान रहे हो। वेल मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर वो जिनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं इससे पहले कि तुम यहाँ पर अपने किसी ट्रिक का यूज करो उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलने के साथ ही पेट्रियाच वहाँ पर यूज करते हैं फ्लाइंग ड्रैगन वॉल। वो जैसे इसका यूज करते हैं हम देखते हैं वहाँ पर एक स्नेक जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अपेयर हो चुका था जो कि जिन के ऊपर अटैक करता और यहाँ पर उसके अटैक को काउंटर करने के लिए जिन भी पूरी तरह से तैयार था। लेकिन तभी जिन को अचानक ही वहाँ पर कुछ होता है और जब वो अपनी आइज को ओपन करता है तब उसे दिखाई देता है अपने सामने एक बहुत ही बड़ा माउंटेन। इस प्लेस को देखकर जिन स्माइल करते हुए सोचता है ये तो वही प्लेस है जहाँ पर मैंने पहली बार रेसेडामोरा को लर्न किया था। जिनके इतना बोलने के साथ ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपेयर होता है जिसमें लिखा था रेसेडामोरा का फाइनल ट्रेट गॉड डीमन अनलॉक हो चुका है। जैसे ही गॉड डीमन अनलॉक होता है तुरंत जिनकी बॉडी से हाई अमाउंट में ओरा बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और शॉर्ट पाथ क्रिएट होता है जिसका नाम था डिवाइन किल और इसका यूज करने के बाद जिनकी स्पीड स्ट्रेंथ इल्यूजन बाकी जितनी भी चीजें वो सभी इंक्रीज हो जाएंगी। इस स्टेटस विंडो को देखने के बाद जिन वहाँ पर एक गहरी सी सांस लेता है और डिवाइन किल का यूज करते हुए अपने सामने खड़े स्नेक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लेश लगाता है और जिनके बस एक ही स्लेश के अंदर उसके सामने खड़ा वो स्नेक वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पेट्रियाच को जो कि जोर जोर से हाफ रहे थे क्योंकि इसके अंदर उनकी काफी ज्यादा एनर्जी बर्न हो चुकी थी। वो जिन के सामने अपने घुटने टेक कर बैठे थे और वो जिन को देखते हुए सोचते हैं एक ह्यूमन आखिरकार एक ह्यूमन इस तरह के ओरा को पोजेस कैसे कर सकता है। नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। पेट्रियाच की ये सोचने के बाद हम उनके पीछे देखते हैं जहाँ पर जिनके इस अटैक ने न केवल उनके स्नेक बल्कि पूरे के पूरे एरिना को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था। पेट्रियाच आगे अपना दांत पीसते हुए सोचते हैं नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सोचने के बाद वो चिल्लाते हुए जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर जिन यहाँ पर अपने बस सिंगल अटैक के अंदर ही उनके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। उनके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद जिन बोलता है ये सब पॉइंटलेस है, मेरी नजर पूरे एरिया के अंदर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये देख सकता हूँ कि आखिरकार मेरे आसपास क्या हो रहा है। जिनके इस बात को सुनकर पेट्रिया चिल्लाते हुए बोलते हैं ज्यादा रेडिकुलस मत बनो। ये बोलकर वो अपने मन में सोचते हैं मेरे पास ये एक मौका है, अगर मैं अपने डिमोनिक आर्ट का यूज करते हुए उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं तो ये बास्टर्ड मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। ये बास्टर्ड क्या बल्कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरे अगेंस्ट टिक सके। ये सोचने के बाद वो अपने ओरा को जिनके पास भेजते हैं ताकि वो जिनकी बॉडी से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन उनका ओरा जिनके एकदम पास में जाकर रुक जाता है जिसे देखकर पेटिया सोचते हैं आखिर क्या हुआ, वो इसके पास क्यों नहीं जा रहा। जिन उनसे बोलता है मैंने तुमसे कहा था मैं सब कुछ देख सकता हूँ, इसके अलावा डुअल से पहले मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था, अगर तुम अपनी हार मान लो तो मैं तुम्हारे ओरा को सील करके इन सभी चीजों को यहीं पर एंड कर दूंगा। तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी, हार मान लो। जिनके बात को सुनकर पेट्रियाच गुस्से में बोलते हैं एरोगेंट ब्रेट, तुम्हें क्या लगता है मैं बैक्चियन हुआ इतनी आसानी से हार मान लूंगा? नहीं ये सब बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपनी पूरी एनर्जी को अपने स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसे देखकर जिन बोलता है तो आप आखिर तक इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। हम पेट्रियाच को देखते हैं जो अपने इस बड़ी सी स्वॉर्ड का यूज करते हुए जिनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिन बहुत ही आसानी के साथ उनके इस स्वॉर्ड को बीच से ही अलग कर देता है, जिसे देखने के बाद तो पेट्रियाच भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी जिन उनके पीछे से बोलता है अपने इस जिद की वजह से तुम अपना और ज्यादा नुकसान करवाओगे, मेरी बात को एक्सेप्ट कर लो, शायद इसकी वजह से ये सभी चीजें यहीं पर एंड हो जाएंगी। ये बोलकर जिन पेट्रियाच के सर पर अपना हाथ रखता है और फिर उन्हें जोर से जमीन पर हिट करता है। उन्हें हिट करने के बाद जिन बोलता है फादर हार मान लो। इसके अलावा वैसे ये स्वॉर्ड कंट्रोलिंग इंसान है ना। जिनके ये बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो कि बोलता है क्या बैटल के बीच में ग्रो करना, सच में इस बंदे की ग्रोथ तो इंसान है, मैं किसी का भी इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा था कि ये बैटल अनप्रिडिक्टेबल होगा, लेकिन ये बैटल तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले एकदम ही अलग था, बस वन साइडेड बैटल। और अब बस डिवाइन स्वॉर्ड बाग क्लैन ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम पेट्रियाच को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए सोचते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस समय ऐसा लग रहा है जैसे एक माउंटेन ने मुझे क्रश कर दिया हो। वैसे मैं स्टार्टिंग से ही डोमिनेट कर रहा था तो फिर अचानक से क्या हुआ। उनके इतना सोचने के साथ ही जिन बोलता है तुम हार चुके हो, इसलिए रजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप अपनी हार को एक्सेप्ट करो। जिनके इस बात को सुनकर पेट्रिया चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम ट्रेस, तुम हमेशा
हमेशा ट्रेस ही रहोगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूँ तो मुझे मार डालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पेरेंट्स को मारने में तुम्हें डर लग रहा है। पेट्रियार्च के बात को सुनकर जिन बोलता है जितना चाहो चिल्लाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे ये पता है कि तुम्हें मौत से भी बदतर दर्द किसमें होता है। जिनके इस बात को सुनकर पेट्रियार्च वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसे देखकर ब्लैकस्टोन बोलता है, जिन आखिर इस आदमी को अचानक से क्या हुआ। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के साथ ही पेट्रियार्च जिनसे बोलते हैं, तुम आखिर तक बस मेरा मजाक ही उड़ाते रहे। इसके अलावा अब तुम्हें यह अफसोस होगा कि आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मारा। पेट्रियार्च के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उनकी बॉडी के अंदर से अचानक ही काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। पेट्रियार्च आगे चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं अपनी बॉडी की एनर्जी और ऑरा को शरीर से बाहर निकलने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, तो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी स्वॉर्डमैनशिप, ट्रेजर और टेक्निक ये सब तुम्हें देने के बजाय मैं उसे यूं ही डिस्ट्रॉय करना ज्यादा पसंद करूंगा। बाखुजिन, अब तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन अब तुम इससे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुमने मुझे मारने का ट्राई किया तो ये सभी चीजें और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। पेट्रियार्च की इन सही बातों को जिन काफी खामोशी के साथ सुन रहा था, वो आगे बोलते हैं, बाखुजिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो फाइनल विक्ट्री है वो मेरी हुई। हम देखते हैं यहाँ पर पेट्रियार्च की बॉडी गुब्बारे की तरह फूल रही थी। पेट्रियार्च के बात को सुनकर जिन बोलता है, कितने शर्म की बात है, तुम आखिर तक बिल्कुल भी नहीं बदले। पेट्रियार्च बोलते हैं, क्या शर्म की बात है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वैसे मुझे इसकी परवाह नहीं, जब तक यहाँ पर विक्ट्री मेरी होगी तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनके बात को सुनकर जिन जंप करता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए सीधा उनके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जिनके अटैक को देखकर पेट्रियार्च हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम फाइनल स्ट्रगल कर रहे हो। देखो इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके बात को सुनकर जिन बोलता है, शायद आप मेरी बात भूल रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर सब कुछ देख सकता हूँ। क्या आप ये नहीं देख सकते कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। इतना बोलने के साथ ही जिन अपने स्वॉर्ड को उनकी बॉडी के और अंदर धंसाने लगता है। की वजह से पेट्रियार्च जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा ऐसा मत करो। उनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पेट्रियार्च को, जहाँ पर अब उनकी बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी, क्योंकि ब्लैकस्टोन ने उनकी बॉडी के पूरे ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया था। जिन पेट्रियार्च को देखते हुए बोलता है, ये तो बस एक ही झटके के अंदर बूढ़े हो गए, क्या ये सब डिमोनिक एनर्जी की वजह से हुआ है। ब्लैकस्टोन बोलता, हाँ तुमने सही कहा, अगर इन्होंने बस प्रॉपर टेक्निक को लर्न किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुमने इसे मारने की कोशिश नहीं की होती तो ये ऐसा कुछ करता ही नहीं। जिन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये जिस पाथ के ऊपर चल रहे थे वो पाथ ही गलत था। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं यहाँ से जाकर आपकी की हुई सारी गलतियों को सही करूंगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिनको, जो कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो अपने सामने की चीज को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। हम उसके सामने देखते हैं योनहुई, युंग और बाक्स योनहुई को, जहाँ पर योनहुई बोलता है, हम बाकलेन के मेंबर, द डायरेक्ट सक्सेसर, या फिर दूसरे शब्दों में फैमिली हेड। हम तीनों यहाँ पर ग्रीट करते हैं फैमिली हेड को। बाकी उन्हें कितना बोलने के साथ ही वो सभी लोग तुरंत अपने घुटनों पर आ जाते हैं। उन सभी को देखते हुए जिन बोलता है, ओ आई सी, चूंकि मैं अभी इस फैमिली का हेड बना हूं तो ये वो टाइम है जब मुझे अपने सिबलिंग्स की जरूरत है, और इसी वजह से मैं तुम सभी से मदद मांगता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे अंदर कोई कमी या फिर मेरे फैमिली हेड बनने से खुश नहीं हो तो मुझे बता सकते हो। मैं ये चाहूंगा कि प्लीज तुम लोग आगे बढ़ो और मुझसे सीधा बात करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम सभी को एक डुअल की परमिशन दूंगा। जिनके इस बात को सुनकर बाक्सियो नहीं बोलती है, यस सर मैं समझ गई। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं ब्लैकस्टोन को, जो हंसते हुए बोलता है, जिन उसका फेस देखो, उसका फेस देखने के बाद मेरी पूरी नाराजगी दूर हो गई। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के साथ ही जिनके पीछे से एक आवाज आती है, यंग मास्टर, और यहाँ पर जिनको बुलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के स्वॉर्ड स्क्वाड के मेंबर थे। जिनके पास आने के बाद वो सभी लोग बोलते हैं, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? अगर आपको कहीं चोट लगी है तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं। हमें यकीन था यंग मास्टर कि आप ही जीतेंगे, आप सच में अमेजिंग हैं। उन सभी के बात को सुनकर जिन बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। जिनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जोयोंग को, जिसकी नजर पड़ती है युंग के ऊपर। युंग को अपने घुटनों पर देखने के बाद जोयोंग सभी से चिल्लाते हुए बोलता है, हमारे स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर मेरी बातों पर ध्यान दो, हमें यहाँ पर फैमिली हेड को ग्रीट करने की जरूरत है। जोयोंग के इतना बोलने के साथ ही जिनके स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर तुरंत अपने घुटनों पर आकर जिनको ग्रीट करने लगते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद जिन अपने स्वॉर्ड को जोर से जमीन पर मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बाखुजिन डुअल के रिजल्ट के हिसाब से डिवाइन स्वॉर्ड बाघ फैमिली का हेड बन चुका हूँ, और अब से डिवाइन स्वॉर्ड बाघ फैमिली का हेड हूँ मैं, यानी बाखुजिन। जिन जो बोल रहा था वो सभी चीजें न्यूज के ऊपर लाइव चल रही थी। जिन आगे चिल्लाते हुए बोलता है, अभी तक बाघ फैमिली के अंदर जो हो रहा था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बाघ फैमिली लोगों की मदद करेगी और पूरे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएगी। इसके अलावा बाघ फैमिली
फैमिली ने अब तक जितने भी गलत काम किए हैं मैं बिना किसी हेजिटेशन के उन सभी को लोगों के सामने लाऊंगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन सभी को इसकी सजा मिलेगी। मैं फैमिली का नया हेड बाखू जिन अपने नाम के साथ ये डिक्लेयर करता हूँ। जिन की ऐसी स्पीच को देखने के बाद ब्लैकस्टोन बोलता है जिन तुम्हारी स्पीच तो सच में इनक्रेडिबल थी। जिन बोलता हाँ बिल्कुल, मुझे बताओ ये कैसा था, क्या मैंने सब कुछ सही किया? ब्लैकस्टोन बोलता हाँ बिल्कुल, ये काफी बढ़िया था, वैसे अब तुम बाघ फैमिली को अपने हिसाब से बदल सकते हो। इस बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है हाँ शायद, लेकिन ब्लैकस्टोन अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर जिन आगे अपने पास्ट की सभी चीजों को याद करने लगता है कि वो पहले कितना कमजोर था और धीरे धीरे करके वो कितना स्ट्रांग बन गया। इन सभी को याद करते हुए जिन बोलता है ब्लैकस्टोन मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड और ये सीजन या फिर मैं ये कहूँ कि ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। अब अगर फ्यूचर में इसका कोई न्यू एपिसोड आता है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।